जलवाबाद अल्लामा ताहिर रज़ा साहिब नक़ीब अहले सुन्नत मुनव्वर रज़ा साहिब फैज़ी शायर हिंदुस्तान फ़हीम रज़ा हबीबी साहिब रुद्रपुरी और इस बस्ती के मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग सूफी जी और दीगर उलमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला वरब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, में और आप एक बार मिलकर गुंबदे खसरा की जानिबे लो लगाकर उस भीख देने वाले दाता आका, मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, नाइबे परवरदिगार, आमना के लाल, मदीने के हिलाल, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में जी लगा कर दरूदे पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुर्शिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। ये नूरानी बस सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमान बड़े मुबारकबाद के लायक हैं, और सबसे बड़े मुबारकबाद के लायक वो साहिबे खाना हैं कि जिन्होंने आज ऐसे हसीन मौके पर इस महफिल पाक को सजाया कि अल्लाह पाक ने जो नेमत अता फरमाई और जो आंखों का नूर दिया, औलाद दिल का सुरूर, आंखों का नूर होता है।
औलाद बड़ी प्यारी होती है, और फिर जब किसी के घर कोई औलाद, कोई बेटी या बेटा आता है तो हर एक माँ बाप के दिल में ये तमन्ना होती है कि अभी बच्चा है मगर बड़े के अरमान पहले हो जाते हैं, उसके सेरे सजाने के अरमान दिल में आ जाते हैं। और बेटी हो तो फिर उसकी भी तमाम रुखसती के ख्यालात बाप तैयारी शुरू कर देता है, बेटी हो या बेटा। मगर प्यारे ये बड़ी मुबारकबाद के लायक इस बात की मुबारकबाद में दे रहा हूँ कि ऐसे खुशी के वक्त में तो इंसान फूलों नहीं समाता, दूसरी महफिलों की तरफ चला जाता है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई, और उस नेमत के शुक्रिया में जब अल्लाह ने खुशी का दिन अता फरमाया तो साहिब खाना ने तमाम आइज़ व अक़रबा को जमा करके अल्हम्दुलिल्लाह इस नबी की महफिल को सजाया, जो मदीने की सरजमी पर सिद्दीक़ अकबर ने सजाया था, जो उमर फारूक आज़म ने सजाया था, नबी के तमाम जानिसार सहाबा ने सजाया था। आज इसी महफिल को साहिब खाना ने सजाया, और मुबारकबाद के लायक हैं वो दूल्हा मियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो बेटी कि जिसकी शादी की तरतीब में बहुत खुशी की बात है, अल्लाह पाक उस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए और नेक सीरत बनाए। और फ़हीम रज़ा हबीबी साहिब रुद्रपुरी जो आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं और ये बेहतरीन शायर भी हैं, इनकी शायरी लाजवाब है। जिस स्टेज पर जाते हैं तहलका मचा देते हैं, और बार बार लोग इन्हीं की फरमाइश करते हैं। हम तो कई बार गए तो हमने सोचा शायद हमारा भी नंबर इनके सामने आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा भैया आप तो YouTube पे बहुत घूम रहे हो, लोगों से कह दिया करो YouTube खोला करो, मुझे देख लिया करो। मगर फिर भी ये है मोहब्बत इनकी, ये भी बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के नबी की नात पढ़ते हैं। बस दुआ मैं इनके लिए भी करता हूँ, अल्लाह पाक इनका भी जल्दी घर आबाद कर दे और इन्हें भी नेक सीरत दुल्हन अता कर दे, क्योंकि ये स्टेडी दुआएं हैं, जरूर कबूल होती हैं। और अल्लाह पाक जिसे भी मिलाए वो अच्छा मिलाए। अगर ये देखिए मुनव्वर फैजी साहब, आज तो स्टेज सब कुआरों से भरा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इन सब के घर आबाद फरमाए और प्यारे अच्छी नेक दुल्हनें अता फरमाए, क्योंकि नेक दुल्हनें जब मिलती हैं तो घर में अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। मैं मोहब्बतों के साथ आपने याद किया फ़हीम रज़ा हबीबी साहिब की इस दावत पर लब्बाइक कहता हुआ हाजिर आया। ये इनकी मोहब्बत है और आप सब हजरात की मोहब्बत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने फिर मुझे मौका दिया, और जिंदगी रही तो ये मौके मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मोमिन जो होता है वो बेरुखा नहीं होता, बावफा होता है। की पहचान सूफी जी तवज्जो चाहूंगा, एक बार जी लगाकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अगर इजाजत हो तो मैं भी चंद अशआर गुनगुनाने का शौक रखता हूँ मोहब्बत से। आप खामोश नहीं बैठेंगे, छुपे रुस्तम है बड़ा अच्छा नारा लगाते हैं, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपके मिजाज के मुताबिक नात के अशआर पढ़ूंगा और हकीकत है कि आपके दिल को छुएंगे। और कोई हजरात भी मुझे ऐसा लगता है कि कुर्सी पर रहेगा नहीं, करीब आएंगे अगर आपके अंदर जज्बा है तो। फ़हीम रज़ा हबीबी साहब, मुनव्वर फैजी साहब, ताहिर भाई, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि उसी को नूर का जलवा दिखाई देता है, उसी को नूर का जलवा दिखाई देता है, उसी को नूर का जलवा दिखाई देता है, कि उसी को नूर का जलवा दिखाई देता है, और जिसे हुजूर का चेहरा दिखाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा नासिर साहिब किबला, नारे तकबीर। अरे भाई जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आप
आपकी जिंदा दिली को देखकर तो सुभान अल्लाह दिल बाग बाग हुआ। अल्लाह पाक थोड़ों में रखे मगर ऐसों में रखे। जैसे आप क्या बात है, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, सुन्नी की ये पहचान है, आशिक की पहचान है कि सुन्नी चाहे खुशी में हो या गम में, किसी भी मुश्किल में हो, लेकिन नबी का नाम आता है तो जरूर मुस्कुराता है। ये शेर सुने आप मोहब्बत से, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत का ये शेर है कि रुखे हुजूर बना है खुदा का आईना। आईना, और मैं आईने की बात बताऊंगा तुम्हें। आईना शीशे को कहते हैं। इंसान जैसा देखता है उसमें वैसी चेहरा होता है, वैसी दिखाई देता है। और आपका ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। हाँ, बड़ी जिंदा दिली से आप सुन रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में सैर कर रहे हैं। ये शेर सुने कि रुखे हुजूर बना है खुदा का आईना, कि रुखे हुजूर बना है खुदा का आईना। जो जैसा होता है वैसा दिखाई देता है, जो जैसा होता है। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मुनव्वर फैजी साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इनाम मुनव्वर फैजी साहब नकीब साहब को मिला है वो मेरे ऊपर निछावर कर देंगे। मगर मैं दुआ करता हूँ क्योंकि ये तिजारत अल्लाह पाक से कर रहे हैं, और जो अल्लाह पाक से तिजारत करता है तो वो एक की जगह 90 लेता है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जिक्र नबी पे जो खर्च किया जाता है ये सारा ही कहीं रह जाएगा, सब रह जाएगा, कुछ पास में नहीं जाएगा। लेकिन इंसान सोचता है 100 का नोट अगर टूट गया तो खत्म हो जाएगा, और दीन की जगह सोचता है दे दिया तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन कम नहीं होता है, 10 देता है 90 रोकता है, और 90 रोक के कहता है कुछ काम चलेगा, मगर ये पता नहीं है सांस रुक गई तो ये भी सब ही रह जाएंगे। अरे अल्लाह जो दिए बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जाएंगे, है ना। इसलिए ये मत सोचो क्या होना है, बस यहाँ की तैयारी नहीं, तैयारी वहाँ की होगी। वाह वाह वाह, तैयारी वहाँ की होना है। वाह क्या बात है, ये भी इश्क है, मोहब्बत की बात है। ये शेर सुने दिल बाग बाग होगा आपका। आप परेशान तो नहीं बैठे हैं, शेर मैं एक एक चुन के आप तक पहुंचा रहा हूँ, दिल को छूने वाला शेर है। मुझे ये अशार मेरे दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, और आशिकों को लगते हैं अच्छे। क्या आशिक ने कहा है कि रुखे हुजूर बना है खुदा का आईना, कि रुखे हुजूर बना है खुदा का आईना। जो जैसा होता है वैसा दिखाई देता है, जो जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। उसी को नूर का जलवा दिखाई देता है, और नबी के इश्क में दीवाना कहता जाता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका घर भी अच्छा लगता है, जो जिससे प्यार करता है उसके घर का हर हर इंसान अच्छा लगता है, जो जिससे प्यार करता है उसकी हर हर चीज प्यारी लगती है, उसकी बात भी प्यारी, उसका कपड़ा भी प्यारा, उसका चेहरा भी प्यारा, उसकी आंखें भी प्यारी, उसका चलना भी प्यारा, उसका मुस्कुराना भी प्यारा। चीज प्यारी। दुनिया के आशिकों से पूछो क्या क्या प्यारा लगा, मगर एक नबी का दीवाना बोला जब मैं चला तो मुझे ना इधर दिखाई दिया ना उधर दिखाई दिया, मैंने तो जिधर देखा वो कोई और न था, वो अल्लाह अल्लाह नबी का आशिक बिलाल था। क्या बात है, बिलाल था। तड़प करके वो किसी ने वैया ने
तलवार चलाई, नेज़े चलाए, जुबान पर भारी नेज़ा रखा, लेकिन प्यारे भारी पत्थर सीने पे आया, जुबान बाहर निकल आई। उस वक्त बोला बता नजर क्या आ रहा है? तो इश्क में बोले कि नबी के इश्क में दीवाना कहता जाता है, कि नबी के इश्क में दीवाना कहता जाता है। हर कदम कदम पे मदीना दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी हजरत अल्लामा नासिर साहब कुबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आपकी जिंदा दिली का भी कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े मजमों में हम जाते हैं, मगर कुछ मजमे तो ऐसे होते हैं कि वो उठने को भी राजी नहीं होते, मगर आप तो नोटों की दाद भी बराबर हो, वोटों की दाद भी बराबर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपके घरों में भी बरकतें अता फरमाए, कमाइयों में भी बरकतें अता फरमाए। और इसलिए कि इंसान कितने अमीर हो, मगर आपका दिल अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान गनी जैसी, ये तो उस्मान गनी जैसी सखावत, जो नबी का नाम आता, नबी का नाम आता तो मेरे सरकार के एक एक सहाबा, अल्लाह किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो वो अपनी जान कुर्बान कर देता। और सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार की बारगाह में आते हैं दीन की खातिर, मेरे नबी ने जब ऐलान किया था तो कोई इतना लाया, कोई इतना लाया, कोई इतना लाया, कोई सामान का एक हिस्सा, कोई दो हिस्से, कोई तीन हिस्से, मगर एक ऐसा आशिक भी तारीख में लिखा है कि जिसका नाम सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक अकबर है। और जब इनकी बारी आई सामान की गठरी को लाए और लाकर के रखा तो उसमें घर की जो सफाई करने वाली झाड़ू थी रखी हुई थी। अल्लाह अकबर, उतरे हुए कपड़े भी रखे थे, बबूल के कांटे लगाकर एक टाट लपेट लिया जिस्म से। मेरे नबी देखकर मुस्कुराए, फरमाया सिद्दीक क्या हालत बनाई है, क्या घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? बोले सरकार अल्लाह और उसके रसूल के नाम का सहारा छोड़ा। ये मोहब्बत है। तो मैं ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ मोहब्बत के हवाले से। जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि तसव्वुरात में मैं जब खो गया या रब, कि तसव्वुरात में मैं जब खो गया या रब, कि तसव्वुरात में मैं जब खो गया या रब, वो प्यारे आका का रोज़ा दिखाई देता है, वो प्यारे। तकबीर, हाथों को उठाकर जब आपने बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत अल्लामा नासिर साहिब किबला, नारे तकबीर। इसके कई शेर और रह गए, अगर इजाजत हो तो और पढ़। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फहीम रजा हबीबी साहब, जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह। और ये शेर भी आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इस पे ऐसा दिल बाग बाग होगा कि इस पे एक आप भी नहीं बोले, बल्कि शेर को जो भी सुनता है पूरी दुनिया बोलती है, पूरी दुनिया बोलती है। आओ मैं पहुंचा रहा हूँ आपके यहाँ मोहब्बत के कि रुखे हुजूर। और ये शेर आप अगर सुन लें दिल की गहराइयों से तो इंशाअल्लाह इसे भूलेंगे नहीं। कि झुका है जिसकी सलामी को खाने, कि झुका है जिसकी सलामी को खाने काबा, इधर वाले भी झुके, उधर वाले भी झुके, इधर वाले भी झुके, शिमाल वाले भी झुके, जुनूब वाले भी झुके, मशरिक वाले भी झुके, मगरिब वाले भी झुके, प्यारे कोई बचा नहीं, पूरी दुनिया खाना काबा की तरफ झुकी है। अगर किसी ने गलती से रुख काबे से फिर के नमाज पढ़ी तो शरीयत में हुक्म है कि नमाज याद आने पर दोबारा
अगर रुख बदल जाए नमाज नहीं, रुख बदल जाए सजदा नहीं, रुख बदल जाए रुकू नहीं, पूरी दुनिया काबे की तरफ। मगर जब हमने गहराई में देखा तो सब तो काबे की तरफ झुके थे, मगर काबा मेरे नबी के घर की तरफ झुका था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताते हैं कि अल्लाह अल्लाह खाना काबा की दीवारें नबी के घर की तरफ झुकी हैं। ए काबा सब तेरी तरफ, मगर तू किधर? तो खाना काबा ने क्या कहा कि झुका है जिसकी सलामी को खाना काबा, कि झुका है जिसकी सलामी को खाना काबा। हमें काबे का काबा दिखाई देता, हमें काबे का काबा दिखाई देता है, हमें काबे का काबा दिखाई देता है। और ये करबला के मुसाफिर ने कह दिया जाकर, कि ये करबला के मुसाफिर ने कह दिया जाकर, अरे हमें तो नाना का चेहरा दिखाई देता है, हमें तो नाना का चेहरा। जिंदाबाद, वही वाह वाह। मुनव्वर रज़ा फैज़ी साहब माशाल्लाह भाई सुभान अल्लाह सुभान, बड़ी मोहब्बतों के साथ इस स्टेज की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और आप हजरात सुनने में माशाल्लाह इस महफिल का हक अदा कर रहे हैं जी। मेरा यकीन है कि आज यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली दामन नहीं जाएगा, क्योंकि प्यारे जो नबी की महफिल में आता है वो खाली कभी जा ही नहीं सकता। हर चीज तो नबी के सत्ते में ली है, खाली कैसे जाएंगे? और हम तो यूं समझ रहे हैं नबी के मेहमान बैठे हैं, हमें बुलाया गया, हम आए नहीं है। और नबी उसे बुलाते हैं जो नबी को पसंद होता है। सबको बुलाया नहीं जाता, सबको दिखाया नहीं जाता, सबको इस महफिल में बिठाया नहीं जाता, कम ज़र्फ़ों को जाम पिलाया नहीं जाता। ज़र्फ़ वालों को जाम पिलाया जाता है, कम ज़र्फ़ों को नहीं पिलाया जाता। इसलिए प्यारे तुम बैठे हो, ज़र्फ़ वाले हो, मोहब्बत वाले हो, नबी से इश्क करने वाले हो, इस महफिल में बैठकर नबी का जिक्र सुन रहे हो। मगर एक शेर रह गया है मेरी नात का, आप उसे सुने। और वो शेर क्या है? बस इसी शेर पर तकरीर भी चलेगी। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, कि कसम खुदा की करो तज़किरा न जन्नत का। अब शायर ने कहा क्या? देखिए आपने मोहब्बतों में आके सुभान अल्लाह कहा, अच्छी बात, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, मगर आपने शेर के जुमले पे गौर नहीं किया। फ़हीम रज़ा हबीबी साहब शायर कहता है कसम खुदा की करो न तज़किरा जन्नत का, तो हमने कहा कि फिर तेरा करें, किसका करें? इसलिए कि कसम खुदा की करो न तज़किरा जन्नत का, ये कलम चलाने वाला बोला। तो हमने कहा ये बता दे फिर किसका करें? ये बता तेरा करें या तूने जन्नत से प्यारी कोई चीज देखी है उसका करें? तो ये बोला मौलाना नासिर रज़ा तहसीनी, ये मैं नहीं बोला, ये कोई दुनिया का शायर नहीं बोला, ये कोई यहाँ और वहाँ वाला नहीं बोला, बल्कि ये वो बोला जिसने नबी के सदक़े में जन्नत की सैर की है। जिसने नबी के सदक़े में जन्नत की सैर की है, ये वो बोला। कौन है जन्नत को देखने वाला? तो जन्नत को देखने वाले हैं हजरत जिब्रील अमीन। लेकिन अब कहने लगा मैं नहीं बोला, बल्कि मैंने तो खुद देखा। प्यारे अल्लाह अल्लाह बोलो, आपने जन्नत देखी है? मैं पीछे वाले खामोशी बता रही है, टेल के आ गए हो। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक नबी के सदक़े अता फरमाएगा। प्यारे अल्लाह अल्लाह जिब्रील अमी बोले जन्नत देखी है, मगर प्यारे इस शेर का एक हवाला ये है कि जब मेराज की मुक़द्दस रात
अल्लाह पाक ने अपने हबीब को अपने करीब बुलाया, मेराज की रात में बुलाया। पैगंबर 1,24,000 कमो पेश 2,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, मगर किसी को इसी मकाम पर मेराज हुई, किसी को मकाम खास पर मेराज हुई, किसी को कोई दूर पर बुलाकर मेराज का तोहफा दिया। मगर जब बारी यार की आई, जब बारी कायनात के दूल्हा की आई, दूल्हा दूल्हा ही होता है, दूल्हा अब चाहे वो हमारे तुम्हारे दरमियान दूल्हा हो, दूल्हा ये भी निराला होता है, चाहे काला ही सही, चाहे बिल्कुल अलग क्वालिटी का सही, एक हाथ का सही, एक आंख का सही, मगर दूल्हा दूल्हा। बोलो जी, आप भी तजर्बा कर लेना। और एक बात और नुक्ते की बता दूं, तवज्जो दें, दूल्हा दूल्हा इसलिए दूल्हा है कि प्यारे जो दूल्हा के साथ रहते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता है। अब सब दूल्हा के साथ ही तो जाते हैं बाराती बन के, कोई चचा बन के जा रहा है, कोई ताऊ बन के जा रहा है, कोई खालू बन के जा रहा है, कोई मामू बन के जा रहा है। फहीम रजा हबीबी साहब सबसे आगे चलेंगे क्योंकि ये इमाम है। लेकिन प्यारे सुनो, किसी न किसी बहाने, कोई गाने बजाने, हर बहाने जा रहा है, मगर खा आज दूल्हा के तुफैल ही रहा है। नहीं जाता तो खाना नहीं, दूल्हा नहीं जाए तो बाराती कितने स्टैंडर्ड में जाए, मगर खाना नहीं। ये आज दूल्हा चाहे बाद में जाए या पहले, मगर खाना दूल्हा के तो फैल। इसलिए दूल्हा दूल्हा होता है। अब बड़े बड़े खूबसूरत हैं बारात में, मगर कोई ये नहीं देख रहा है कौन कितना खूबसूरत आया है, बस उस दूल्हा को देख रहा है ये कैसा है। और सुनो, सब खा के पहले जो चले जाते हैं उन्हें क्या मिलता है? खाली कोरमा या रोटी या बिरयानी या सादा खाना मिल गया। अब जो दूल्हा के संग रुके, तवज्जो दो, दूल्हा के संग रुके, और अगर तुम्हारे इमाम साहब की जब बारात हो तो साथ छोड़नी ही मत, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका दोनों का निभाव इतना रखे। अरे वाह माशाल्लाह, फहीम रजा हबीबी साहब के बड़े चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूल्हा दूल्हा, अब दूल्हा के करीब जो बैठे, कोई इधर खा के आ गया, कोई इधर खा के आ गया, मगर जो दूल्हा के साथ खाते हैं तो मिठाई का तबाक सामने, रसगुल्ले भी आते हैं, कभी काले भी आते हैं, कभी सफेद भी आते हैं, ये तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। लेकिन प्यारे, इसलिए वो मिठाई मिली किसे, वो शकराना मिले किसे, वो मीठा मिला किसे, जो इंतजार में थे दूल्हा के साथ खाएंगे। अब दूल्हा कैसे था, मगर दूल्हा के साथ रहने वाले को मिठाइयाँ, दूल्हा के साथ रहने वाले को जलवे, दूल्हा के साथ रहने वाले को सलामी में तोहफे, दूल्हा के साथ रहने वालों को इज्जत वकार। मगर जब दुनिया के दूल्हा का ये आलम है, तो जो सारी कायनात का दूल्हा है मुस्तफा का आलम क्या होगा? बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा नासिर रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। अब मेरे नबी कायनात के दूल्हा हैं, हमारे और आपके जैसे दूल्हा नहीं, एक बस्ती के दूल्हा नहीं, एक शहर के दूल्हा नहीं, एक सूबे के दूल्हा नहीं, यहाँ और वहाँ के दूल्हा नहीं, बल्कि मेरे नबी दोनों जहान के दूल्हा हैं। यहाँ के दूल्हा, वहाँ के दूल्हा, इसलिए जो दूल्हा का नहीं वो रब का नहीं। अब जो दूल्हा का नहीं तो वो दूल्हा के बाप का भी नहीं। बोलो अब कोई क्या यार, तेरा बाप तो अच्छा लगता है, मगर ये जो दूल्हा है ना ये अच्छा नहीं लगता, तो वो बाप कहेगा जब मेरा बेटा अच्छा नहीं तो क्या तू मुझे अच्छा लगेगा? इसलिए कि प्यारे, जिससे मोहब्बत करेगा उसकी हर चीज प्यारी लगेगी। हम नबी के हैं, हमें नबी भी प्यारे, नबी के सहाबा भी प्यारे, नबी के वली भी प्यारे, नबी के उलमा भी प्यारे, नबी के गुलाम भी प्यारे, और जो नबी से मोहब्बत करे हमें वो भी प्यारे। या रसूल,
आप थोड़े आउट मत जाना, मेरी तकरीर पे ध्यान रखना। मैंने शेर पढ़ा था कि कसम खुदा की करो न तज़किरा जन्नत का, बात दूल्हा की आई और दूल्हा पर चलेगी इंशाअल्लाह। ए दूल्हा जिब्रील अमी अब किसी को महराज यहाँ, किसी को महराज वहाँ, किसी को मकाम खास पर, किसी को अल्लाह को है तूर पर। जब यार की बारी आई, दोनों जहान के मालिक को मुख्तार की बारी आई, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाई, जब उसकी बारी आई तो फरमाया ए महबूब तुम ईसा की तरह नहीं, तुम मूसा की तरह नहीं, तुम आदम सफीउल्लाह की तरह नहीं, तुम दूसरे पैगंबर की तरह नहीं। ए जिब्रील जा, चला जा, चला जा। आज रब ने अपने महबूब को याद किया है। अल्लाह याद करना था, अगर महराज ही देना थी तो दुनिया में दे देते, मगर नहीं नहीं। ए लोगों कैसे जमाने को खबर लग जाए, 1,24,000 पैगंबर, कमो बेश 2,24,000 पैगंबर, उन्हें भी पता लग जाए, अल्लाह गुलमान बहश्त को भी खबर हो जाए, दुनिया के बच्चे बच्चे को पता लग जाए ये मेरा वो यार है, ये मेरा वो महबूब है। ए जिब्रील अमी चला जा। अब जिब्रील अमी अकेले नहीं आए थे, बल्कि 70,000 मलाइका को साथ में लाए थे। जमात 70,000 मलाइका मेरे नबी की बारगाह में आए, मगर आज महराज को जाने का दिन था। आज तो रब ने बुलाया था, आज तो और ज्यादा इबादत होती, आज तो कयाम पे कयाम होते, आज तो रुकू पे रुकू होता, आज तो सजदे पे सजदा होता, मगर प्यारे आज मेरे नबी ने अपने जिस्म पे नूरानी पर नूरानी चादर डाली हुई है। मेरे सरकार आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जिब्रील अमी आए। जरा इस बात में, इस हदीस पाक में नुक्ता भी है। अब जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, जो लोग कहते हैं नबी की शान में गुस्ताखियां करते कि उनका नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाए, हमने कहा नादान, तू नबी को कहता है हमारी तरह, तू नबी को कहता है नबी हमारी तरह। ए नादान, जरा आंखों की पट्टी खोल ले। नासिर रजा तहसीनी तुझे एक पैगाम सुना करके जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से सुन लेना कि तब 70,000 मलाइका को जिब्रील अमी लाए थे तो किसी और को बुलाने नहीं आए, बल्कि नबी ही को तो बुलावा देने आए थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आती जगह देते तो क्या हरज की बात थी? वाह वाह वाह। आती जगह देते तो क्या हरज की बात थी? लेकिन नहीं, अदब इसको कहते हैं, ताजीम इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। 70,000 मलाइका पीछे खड़े हैं, इंतजार है नबी को जगाऊं कैसे, नबी को जगाऊं कैसे। जागते होते अपने रब का पैगाम सुना देता, मगर अब कैसे जगाऊं? तो अल्लाह अल्लाह, अब दिल में ख्याल आया, दिल में तसव्वुर आया, अगर मैंने ऐसे अपनी मर्जी से जगा दिया तो अल्लाह अल्लाह गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर मर्जी से जगा दिया तो कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। रब ने ये तो फरमाया आज महबूब को बुला लाओ, आज महबूब को बुला लाओ। अल्लाह बुलावा तो आ गया, मगर रब ने ये नहीं फरमाया था मेरा महबूब सो रहा हो, मेरा महबूब आराम कर रहा हो तो तुम उसकी चादर हिलाना, उसका पांव हिलाना। दिल ने ख्याल किया इस नबी के सदक़े में तो तुझे उड़ने की ताकत मिली है, इसी नबी के सदक़े में तुझे परवाज होने की ताकत मिली है। अगर इस नबी का सदका ना होता तो तू अल्लाहु अकबर इन फरिश्तों का सरदार ना होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अच्छा आप एक बात बताइए, जो मैं पहुंचा रहा हूँ पैगाम आप तक पहुंच रहा है मोहब्बतों के साथ?
हाँ, मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूँ कि जो बात है वो आपके जहन तक पहुँचे। इसलिए क्या देखो 70,000 मलाइका की जमात खड़ी, इसलिए अदब बता रहा हूँ नबी का कि उस वक्त में 70,000 मलाइका को दोबारा ले गए, और जब दोबारा लेकर के गए जिब्रील अमी, अल्लाह तो रब की बारगाह में खड़े होकर अर्ज करते मौला तूने अपने यार को जगाने का तरीका तो बताया ही नहीं था। तो फरमाया ए जिब्रील अमी अच्छा हुआ तूने जगाया नहीं और आकर के वापस मुझसे पूछ लिया, इसलिए अगर अपनी मर्जी से जगा देते तो गुस्ताखी हो जाती, बेअदबी हो जाती। तो फरमाया कैसे जगाऊं? अल्लाह अल्लाह रब फरमाता है ए जिब्रील अमी ए मेरे फरिश्ते तेरे होठ बनाए हैं कपूर के, नबी के पांव बनाए हैं नूर के। सुभान अल्लाह। ये भी तो कोई राज होगा, तेरे होठ कपूर के बने, नबी के पांव नूर के बने, इसीलिए तो बने थे। एक दिन वो भी आएगा, यार को जिब्रील बुलाने जाएगा, और जब जगाएगा तो ऐसे नहीं जगाएगा। ये मेरे महबूब की शान है, ये मेरे यार का मकाम है, ये मेरे नबी का मकाम है। जा चला जा और ऐसे ना जगाना अपने कापूरी होठों को, अपने कापूरी होठों को नबी के नूरानी तलवों से मस कर देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने जिंदाबाद जिंदाबाद मस कर देना। अल्लाह अल्लाह। अब जिब्रील अमी आ गए, 70,000 मलाइका को लाए, दरवाजे के जरिए नहीं, प्यारे अल्लाह अल्लाह जाकर चादर को नहीं हिलाया, पाँव को नहीं हिलाया, अपने कापूरी होठों को नबी के नूरानी जिस्म से मल दिया, तलवों से मला। मेरे नबी को ठंडक महसूस हुई, मेरे नबी की चश्मे नबुव्वत खुल गई। और जब खुली तो फरमाया ए जिब्रील अमी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपके नूरानी तलवों को चूम रहा हूं। तो फरमाया इससे पहले भी तो पैगाम खुदा लाते थे, मगर कभी तो चूमा। इतनी मर्तबा है मदीने में तुम आए, मक्के में तुम आए, हुजरे में तुम आए, मगर कभी तुमने कदमों को नहीं चूमा। आज तुम्हारा नबी आराम कर रहा है तो क्यों चूम रहे हो? या रसूल अल्लाह ए मेरे प्यारे आका, इसलिए चूम रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रब की मर्जी से चूम रहा हूँ। अपनी मर्जी से नहीं चूम रहा हूँ, ये तो रब का हुक्म है। अगर अपनी मर्जी से चूमता तब चूमता, अपनी मर्जी से चूमता तब तब आता, तब तब चूमता, मगर मैं रब की मर्जी से चूम रहा हूँ। तो अब मेरे नबी फरमाते हैं, तवज्जे, अब मेरे नबी फरमाते हैं ये जिब्रील अमी बताओ कोई मजा भी आया, कोई लुफ्त भी आया, कुछ हासिल भी हुआ, कुछ मिला? नबी के तलवों को चूमा, कुछ मिला? तो जिब्रील अमी बोले बड़ी देर में हल हुआ ये मसला। मैं नहीं बोला था, ये तो वो बोला था जिसने दोनों नजारे देखे थे, यहाँ का नजारा भी देखा, वहाँ का नजारा भी देखा। तो प्यारे उस वक्त तलवों को चूमा। नबी फरमाते कोई मजा भी आया? बोले या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत देखी है, मैंने जन्नत की बहारें देखी हैं, मैंने जन्नत की गलियां देखी हैं, मैंने जन्नत के लाला सार देखे हैं, मगर ना मैंने जन्नत में देखा ना जन्नत की गलियों में देखा। सरकार जो मजा मैंने तुम्हारे कदमों में देखा। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं भी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने नबी के कदमों में देखा। तो फरमाया अल्लाह अकबर। उस वक्त सरकार मैंने वो देखा जो कहीं नहीं देखा। अल्लाह ने जन्नत बड़ी खूबसूरत बनाई, मगर सरकार मैंने जन्नत में भी वो नजारा नहीं देखा जो आपके कदमों में देखा है। तो अब सुने तवज्जे से, शायर इसी को कहता है कि कसम खुदा की करो तज़किरा जन्नत का, कसम खुदा की करो तज़किरा जन्नत का, और हमें
मदीने का जलवा हाय, दिखाई हाय। देता है, वाह, 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 हमें सुभान अल्लाह। मदीने का जलवा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।